गाइस आरबीआई ग्रेड बी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। होप करता हूँ आप लोगों का अच्छा गया होगा। तो चलो डिस्कस करते हैं कैसा रहा एग्ज़ाम में, एनालिसिस करते हैं मेरे अटेम्प्ट्स, गुड अटेम्प्ट्स। वीडियो शुरू करते हैं। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद थोड़ा घूम के आराम से चिल मार के घर आया। तो जल्दी जल्दी में पेपर में ही लिख दिया जो एनालिसिस है। तो बैड हैंड राइटिंग के लिए मेरे को माफ़ करो। तो चलो शुरू करते हैं रीजनिंग सेक्शन से। रीजनिंग में मेरा अटेम्प्ट्स रहे 25। गुड अटेम्प्ट्स बोलूँगा 15+। 20+ लिखा है लेकिन 15+ भी गुड रहेगा। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो एक बहुत ही बुरा क्वेश्चन था जिसमें था पर्सन्स एंड थिंग्स अरेंजमेंट। 8 पर्सन थे, ऊपर नीचे करके बैठे थे। तो एच और ए थे, तब बाउल्स और ए के ऊपर और नीचे सेम पर्सन्स थे, केटल और एप्रॉन्स एक दूसरे के ऊपर थे। तो ये वाले क्वेश्चन में मैं फंस गया, 6 से 7 मिनट गया। तो इसके कारण मैं लास्ट के 25 क्वेश्चंस देख नहीं पाया। तो ये ब्लंडर बिल्कुल भी मत करना, मेरे से हर बार हो जाता है पता नहीं कैसे। तो नेक्स्ट आया था सर्कल बेस्ड का एक क्वेश्चन जिसमें थे 17 पर्सन टोटल और ब्रांड्स वगैरह दिया गया था, गुची अरमानी वगैरह। ये वाला हो गया आराम से। सिलॉक्स के अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो एक आप लोगों का दिया गया था 3 स्टेटमेंट और उसके बाद ऑप्शंस दिए गए थे, आपको सिलेक्ट करना था कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। एक्चुअली फर्स्ट 4 से 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स एक साथ आए थे और उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग बीच बीच में आ रहे थे एक दो करके। तो आपका भी ऐसा हुआ है या फिर एक साथ आया था, आप लोग नीचे मेरे को कमेंट में बताओ। और एक अल्फ़ाबेट के ऊपर था फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट। हम जो असेंडिंग और डिसेंडिंग में अल्फ़ाबेट कैलकुलेट करते हैं, तो ऑप्शन में मोर देन 4 था, ये वाला मैंने टिक किया। 6 ऑप्शंस आ रहे थे जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में हो रहे थे। और एक था अल्फ़ाबेट का डी से पहले जितने भी आप लोगों के सब लेटर्स थे उसको आप लोग उसका प्रीवियस लेटर लिखना था, और आई के बाद जितना भी आप लोगों का लेटर थे उसका नेक्स्ट लेटर, और जो जो लेटर रिपीट हो रहे थे उनको डिलीट करना था और असेंडिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना था। इसमें मेरे को लग रहा है जितना याद आ रहा है मेरे को, फोर्थ फ्रॉम राइट शायद पूछा था। आंसर एम या कुछ ऐसे था, मेरे को ठीक से प्रॉपरली याद नहीं आ रहा है, आप लोग नीचे बताओ अगर आप लोगों को याद है तो। और एक क्वेश्चन था 10 पीपल सीटिंग अरेंजमेंट। 5 लोग नॉर्थ देख रहे थे ABCDE, जो कि रो 2 में थे। रो 1 में PQRST, रो 1 में वो साउथ देख रहे थे। और 5 टाइप के फ्लावर्स थे, ऑर्चिड, लिली, ट्यूलिप, रोज, और एक मेरे को याद नहीं आ रहा है। और दोनों ही रो में शायद फ्लावर्स थे। और रोज दोनों फेस कर रहे थे ईच अदर को। ये वाला क्वेश्चन में भी शायद मैं अटक गया था, ये मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है। और एक क्वेश्चन था 10 पर्सन थे जो कि 17 और 20 ऑफ ईच मंथ को जा रहे थे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 31 डेज, 30 डेज ऐसे दिया गया था। तो ये वाला हो रहा था ठीक ठाक। और बीच बीच में क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस और क्वेश्चंस एक्चुअली मेरे को याद नहीं है। और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं फंस गया था पजल में। तो चलो अभी चलते हैं इंग्लिश सेशन में। तो जितना भी आज टोटल सेक्शन था, इंग्लिश मेरे को सबसे ज़्यादा टफ लगा। और इंग्लिश में चलो डिस्कस करते हैं क्या क्या आया था। तो कॉम्प्रिहेंशन जो था टर्माइट के ऊपर था, डॉक्टर चौधरी करके थे। तो वो थोड़ा इन डेप्थ पूछा था कि ये जो दिया गया है पिगमेंट वगैरह, मड वगैरह, सॉइल वगैरह का एक्सपेरिमेंट वगैरह था। तो इसको मैं मॉडरेट टू टफ रखूँगा। व्हाट्सएप एक दो ठो क्वेश्चन आए थे व्हाट्सएप में, 2 या 3, जिसमें मेरा नो करेक्शन आ रहा था। आप लोग नीचे बताओ कि आप लोगों का भी नो करेक्शन आ रहा था या फिर करेक्शन करना ज़रूरी पड़ रहा था। पैराजम्बल एक आया था जो कि ठीक ठाक था, इजी था। सेंटेंस करेक्शन जो थे उसमें आप लोगों को बताना है कि 4 सेंटेंस दिया गया है, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है। तो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। डिफ़िकल्ट मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। हर सेंटेंस को रीड करो, फिर उनका कॉम्बिनेशन मैच करके आंसर करो। इडियम्स और फ्रेजेस भी एक दो आए थे। और सेंटेंस कनेक्टर के बारे में बात करें तो दो 3 सेंटेंस दिए गए थे। तो ये स्टार्ट कैसे होंगे, इनका रिप्लेसमेंट 3 से 400 दिया था। तो ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग था। सिनोनिम भी थे, वो कॉम्प्रिहेंशन में था। और
सेंटेंस रिप्लेसमेंट भी आया था कि एक बड़ा सा सेंटेंस दिया गया है, उसमें आप लोगों को करेक्ट मीनिंग में रिप्लेस करना है या फिर नो रिप्लेसमेंट नीडेड। और यहाँ पे आए थे, वर्ड के ऊपर भी आया था मूव, मीन और कुछ करके। तो तीन ठो सेंटेंस में तीन ठो वर्ड तीन प्रकार के यूज़ किए गए थे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये भी मिक्स करके दिया गया था। इंग्लिश एक्चुअली अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम होता तो आप लोग बैठ के सॉल्व करते, लेकिन टाइम कम है और आपको तीन चार ठो सेंटेंस दिया गया है। उनमें से भी आप लोगों को हर ऑप्शन में सपोज तीन तो सेंटेंस है 1 2 3, ऑप्शन में आंसर में आप लोगों का 1 2 1 3 1 2 3 2 3 नन ऑफ दिस ऐसे करके दिया गया था। तो ये वाला सेक्शन मेरे को सबसे टफेस्ट लगा। मैं 28 अटेम्प्ट्स किया, गुड अटेम्प्ट्स 12 प्लस मानूंगा। इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट मत देखो क्योंकि ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में मैं फुल अटेम्प्ट करने के आसपास ही रहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो इसमें मैक्सिमाइज़ करता हूँ स्कोर। और क्यूए के बारे में बात करें तो पिछले साल से बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगा मेरे को, क्योंकि लास्ट ईयर को आप लोग दो तीन तो क्वेश्चन करना भी मुश्किल था फर्स्ट शिफ्ट में। तो नॉर्मलाइजेशन भयंकर हुआ था। एक क्वेश्चन अगर आप लोगों ने ठीक किया था तो ऑलमोस्ट 3.75 मिला था, जो कि मेरे साथ हुआ था। तो इस साल वैसा नहीं है, इस साल आप लोग चाहोगे तो कर पाओगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक में आप लोगों का चार दो क्वेश्चन था तो वो हो रहे थे। डीआई एक था स्विगी जोमेटो का, इसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। और एक फ्लैट और फ्लोर का पजल था एबीसी करके, जिसमें बी और सी का रेशियो दिया गया था टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स, तो 4:5। तो उसको यूज़ करके आप लोग, अगर मेरा सही है तो मैं सोचता हूँ कि आंसर शायद ए का 24 फ्लैट्स, बी का 24 और सी का 30 था। आप लोग नीचे कमेंट में बताओ। इसको यूज़ करके आराम से क्वेश्चंस हो रहे थे, जो अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन थे शायद। नंबर सीरीज में चार तो क्वेश्चन थे, तीन तो हो जा रहे थे, एक डबल डिफरेंस में था। 6 8 10 12 18 24 32 42 56 ऐसे डिफरेंस था। और एक और दो जो क्वेश्चन थे वो भी हो रहे थे, वो इतने डिफिकल्ट नहीं थे। एक क्वेश्चन में कर नहीं पाया, 20,000 4,000 2,400 3,600 360। ये एक्चुअली टाइम नहीं हुआ लास्ट को, तो मैंने छोड़ दिया। और बात करें तो इनकम और सेविंग के ऊपर क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट बेस्ड था वो वाला। तो आप लोगों को दिया था इनकम इतना है, इतना परसेंट, एक्सपेंडिचर इतना परसेंट है, और सेविंग हो रहा है बाकी परसेंट, तो इनकम कितना था। पाई चार्ट का भी एक डीआई था, वो भी मैंने खाली ऊपर ऊपर से ही देखा, अंदर और क्या था पता नहीं है। अरिथमेटिक का क्वेश्चन ठीक ठाक था। टाइम और वॉर का एक क्वेश्चन था, वो 85% वॉर कर रहा था 68/5 डेज में शायद। तो ये वाला भी मैंने नहीं किया शायद। सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरेस्ट में दो ठो या एक ठो मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, जिसमें 26,000 समथिंग टोटल इंटरेस्ट आ रहा था। और आप लोग अगर 2 साल का ऐड करके करते तो एक्स लेके करते तो 8,600 समथिंग आ रहा था, इज इक्वल टू 26,000 समथिंग, जो कि 3 हो रहा था। और उसके बाद एग्जैक्टली क्या ऑप्शन में थे याद नहीं है। आप लोग नीचे कमेंट में बताओ याद आ रहा है, तो दूसरों को भी हेल्प करेगा और मेरे को भी ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। और स्पीड डिस्टेंस का दिया गया था, स्पीड टाइम का, मैन और ट्रेन का दिया गया था 1:3 शायद, 1:3 शायद था। ये वाला भी हो रहा था। प्रॉफिट लॉस के दो क्वेश्चन थे, एक था जिसमें दिया गया था लॉस था 240, सी पी इज टू एम पी 1:3, और शायद एस पी प्लस वाई 660 था, जो कि वाई का वैल्यू एम पी और सी पी का डिफरेंस था। यहाँ पे भी शायद 300 ऐसे कुछ आ रहा था। उसके बाद एग्जैक्टली 450 या कुछ था आंसर, मेरे को याद नहीं आ रहा है प्रॉपर। और 2 पर्सनस का इन्वेस्टमेंट दिया गया था, टोटल प्रॉफिट 2200 था। और इन्वेस्टमेंट जो दिया गया था, एक पर्सन पहले साल में ही सब अमाउंट निकाल दे रहा था, और दूसरा पर्सन जो था शायद 50% विड्रॉ कर रहा था। तो इसमें इतना मेरे को हेल्प नहीं लगा क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड था, तो शायद बोथ स्टेटमेंट आर नॉट इनफ टू आंसर ऐसे कुछ आ रहा था। मैं श्योर नहीं हूँ एग्जैक्टली, मेरे को याद नहीं आ रहा है। और जैसे कि रीजनिंग में बताया था, बहुत सारे क्रिटिकल रीजनिंग आ रहे थे, तो वो भी स्टेटमेंट बेस्ड थे।
ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन कर रहा है या फिर वीकेंड करना है, ऐसे कुछ करके थे, तो वो भी थोड़ा लेंदी थे। तो ओवरऑल क्वांट में गुड अटेम्प्ट में मानूंगा 10+, मेरा हुआ है 14। और चलो अभी चलते हैं जीए, जो कि बहुत डेविएट कर रहा है एक्चुअली। कट ऑफ प्रॉपरली पता नहीं चला इसके लिए, क्योंकि जीए में क्वेश्चन जो नॉर्मली रहता है अपना सर्कुलर पीआईवी वगैरह से लास्ट 3-4 मंथ जो रिपोर्ट्स वगैरह जो मेहनत करके हम लोग गए थे, आरबीआई के लिए मेहनत कर रहे थे लास्ट 2 साल में, अगर आप लोग देखो जीए का पैटर्न, तो उससे थोड़ा डिफरेंट लाइन में था। कुछ कुछ क्वेश्चन लेकिन ईजी थे। पेमेंट एग्रीगेटर का टोटल आप लोगों का कितना रहना पड़ता है मिनिमम अमाउंट, तो 15 करोड़। तो स्विस चेस फीडे टूर्नामेंट किसने जीता, तो आर वैशाली ने जीता है। और कुछ कुछ कंफ्यूजिंग भी थे, जैसे कि एसएससी टाइप क्वेश्चन मेरे को लगे रिवर्स के ऊपर आए थे। नाइल रिवर अफ्रीका का, अमेजोन मिसिसिपी अमेरिका के, यांगस्ते रिवर चाइना का। तो ये वाला भी ऑप्शन डी में आ रहा था मेरा आंसर, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। खारिफ क्रॉप के ऊपर आए थे, काओपी, सोरगम और 2 क्रॉप शायद दिए थे। पूछा था कि इनमें से कौन से खारिफ है। और एक क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं। यहाँ पे यूपी में सबसे मैक्सिमम शुगर केन होता है और गुजरात में ग्राउंड नट, ये मेरे को पता था, तो इसको एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करके किया। और आप लोगों का जो 7 सूत्रस रहता है फ्री ये आया है क्या, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि कितने पिलर्स है। एक्चुअली आंसर में घर आके देखा तो 6 पिलर्स है, लेकिन मैंने मार दिया है 7 सूत्रस। जो 7 पिलर्स, एक्चुअली 6 पिलर्स और 7 सूत्रस थे। और नीति आयोग किसको रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन को कब रिप्लेस किया था, 2015। एफआई इंडेक्स के ऊपर आया था आप लोगों का बिगेस्ट कंट्री साइज वाइज, ये कुछ ज्योग्राफी के ज़्यादा ही क्वेश्चन थे। वुमेन रिलेटेड स्कीम के ऊपर आया था मिग 21, मेंटल हेल्थ डे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। आरबीआई के डेली ऑपरेशन, क्वालिटेटिव टूल, यूपीआई लिमिट, और एक था ई रूपी के ऊपर, क्रेड के ऊपर शायद स्लाइस, फ़ोनपे वगैरह, भारत पे भी और एक ऑप्शन में थे, वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। और जीएसआई हेडक्वार्टर कोलकाता। तो ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली मैं मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू देने जाता हूँ कोलकाता में। तो जीएसआई बिल्डिंग जो है वो एक्चुअली आप लोगों का मेंस का एग्ज़ाम होता है डीसीएस गीतो वितरण में, उसके पास ही है। मैं ऐसे ही रैंडमली एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो वहीं से मेरे को याद था। और एसडीजी इंडेक्स था, लाइफ ऑन लैंड, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो वही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का राइस फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम में किस एसडीजी को इंक्लूड नहीं किया जाता। मैक्सिमम इंश्योरेंस इन अ डे, एलआईसी। तो बाकी आप लोग जीए का ये रहा क्वेश्चन, टेलीग्राम चैनल प्रतीक एग्जाम गाइड 1 में डाल दिया है, आप लोग जाके जीए के क्वेश्चंस चेकआउट कर सकते हो। नीचे ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। और आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया सेक्शन वाइज नीचे कमेंट में बताओ, टेलीग्राम में भी बताओ। जितना मैं देख रहा था डिफरेंट सब इंस्टीट्यूट्स के वीडियोस और उनके वीडियोस में कमेंट्स, तो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। बहुत बंदे बता रहे हैं कि जीए में 20-25 अटेम्प्ट से 30 अटेम्प्ट से, और जिसमें से एक्यूरेसी ख़राब है। बहुत लोगों ने 50-60 भी अटेम्प्ट किया है। 60 अटेम्प्ट तो 5 से 6 लोगों का मैं देख चुका हूँ कमेंट में। 60 अटेम्प्ट कैसे किए ये मेरे को डाउट हो रहा है। मैं भी थोड़ा गेस वर्क करने के लिए ट्राई किए होंगे। और मेरा था अटेम्प्ट लेकिन 41, मैं ज़्यादा गेस वर्क वगैरह किया नहीं। बहुत क्वेश्चंस मेरे को लग रहे थे, घर में आके चेक किया, देखा तो वो अटेम्प्ट कर देता तो जीए में और बेहतर रहता। टोटल अटेम्प्ट्स रहे 108 और एक्यूरेसी बढ़िया रहा है। जीए में भी एक्यूरेसी आप लोग 40 में से मान के चलो 80% एक्यूरेसी है। और इंग्लिश में हमेशा ही मेरा 80-90% रहता है। तो स्कोर वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कट ऑफ से ऊपर ही रहना चाहिए। कट ऑफ एक्चुअली 60s में रहता है। पिछले साल थोड़ा मुश्किल था, तो 54 में था। और पिछले साल भी 67 के आसपास कट ऑफ था। इस साल एक्चुअली पिछले साल से 20 सीट्स ज़्यादा है। और फॉर्म भी शायद जितना बता रहे थे पता चल रहा था कि कम फिलअप हुआ है। तो होपफुली कट ऑफ पेपर इजी आया है, उसके हिसाब से प्लस 30-35 मार्क्स अराउंड 30 मार्क्स प्लस होना चाहिए। लेकिन क्योंकि 2020 और 21 में हुआ था 100 और 120 कट ऑफ, आप लोग ऐसे मत सोचो कि 100 कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जा सकता है, लेकिन सीट्स भी बढ़ाए और
इस साल वैकेंसी बढ़ा है और एप्लीकेंट्स थोड़ा कम थे, और जीके जो स्टैटिक के ऊपर ज़्यादा पूछा है, तो मैक्सिमम लोगों ने, मेरे को लग रहा है कि सब क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया होगा। तो कट ऑफ अगर आप मेरे को पूछो 75 ऐसे होना चाहिए, लेकिन जितना मैं कमेंट्स देख पा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में, यूट्यूब वीडियोस में, वो कमेंट अगर सच में 50s में 60s में जीए में बहुत सारे लोग बता रहे हैं, कोई कोई रीजनिंग में 30 प्लस बता रहा है, कोई कोई क्वांट में 20 बता रहे, अगर सच में इतने अटेम्प्ट्स किए हैं तो भाई कट ऑफ भगवान भरोसे 80 85 90 95 कितना भी जा सकता है, लेकिन 75 प्लस 80 मान के चलो जाएगा। और होपफुली मेरा जीए में एक्यूरेसी अच्छा रहे, इंग्लिश में भी उतना रहे, और कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो आप लोग नीचे बताओ कमेंट में, और सब लोग बताएंगे कि जो होगा देखा जाएगा, रिजल्ट आने तक वेट मत करो, पढ़ाई शुरू करो। लेकिन मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, रिजल्ट आने में लगता है अराउंड 10 to 15 डेज। 1 वीक के अंदर आ जाता था, लेकिन इस साल 1.5 महीना दिया है आरबीआई पढ़ाई करने के लिए मेंस के लिए, तो रिजल्ट भी 10 से 15 दिन में आएगा। जल्दी आ जाए तो अच्छा है। सब लोग बोलते हैं लेकिन कोई कर नहीं पाता। आप भी नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, मैं भी नहीं कर पाऊँगा प्रॉपरली पढ़ाई, पता है। फिर भी चलो, जो हो गया हो गया, पढ़ाई धीरे धीरे करके शुरू करते हैं। मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। नीचे कमेंट में आपका अटेम्प्ट बताओ कितना हुआ है। गुड बाय।